विच स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, कौन सी है जी न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट? ये बेटा आपने रेज योर हैंड करना है नसरीन, एक एक करके हाथ उठा के बताना है कि किस किसका को कौन कौन सा गलत हुआ है, ठीक है? फर्स्ट किसी का गलत हुआ है तो रेज योर हैंड। डी है। हम्म, जी ये मैंने हाथ खड़े किए, डी आंसर है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सर आप इसको बाहर ले जाएं सर। कहाँ है आपका टेस्ट? तो सर इस पे तवज्जो कर लें, इधर देख लें, इधर प्लीज तवज्जो कर लें, प्लीज पे अटेंशन हेयर। आप लोगों का ये आपका ये ठीक है सबका ये आंसर? है आपका ठीक था ये? ओके। नंबर टू, कार ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड पे, लार्ज पैच ऑफ ऑयल आ गया है, क्या हुआ जी? टेक्स लॉन्गर टू स्लो डाउन। क्या Wait करें? a minute, sir. I'm opening my अभी यहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आ गया आपके पास सी। जी किस किस का सी नहीं है? सबने यही की है, सबका ठीक है ये। नंबर थ्री, विच डायग्राम शोज, विच डायग्राम शोज एडिशन ऑफ, ऐड करना है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को। हेड टू टेल रूल होता है ना, तो या तो 4 पहले ड्रॉ करेंगे या 3 पहले ड्रॉ करेंगे। अगर ये 4 पहले ड्रॉन है तो इसके हेड पे, इसका यहाँ हेड बन रहा है, यहां से 3 न्यूटन ड्रॉ करेंगे, राइट? ये 3 न्यूटन आ गया। अगर ये 4 और 3 ठीक ड्रॉन है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा? पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक ऐसे ही ड्रॉन नजर आ रहा है इसके अंदर? आपको पता लग रहा है कि ऐसे ही ड्रॉन है यहाँ पे? ये आंसर हो गया। ये बी कैसे आंसर हो सकता है? इसमें तो 4 और 3 ऐड होने से ये तो नहीं बन रहा, तो गलत आंसर। फिर इसमें 4 और 3 अगर ऐसे ये ऐसे ऐड ही नहीं हो रहे, आपको ये अगर 4 है तो 3 को इधर से ऐसे जाना चाहिए, रिजल्टेंट ये बनेगा। Sir, और डी 5 ऑप्शन में ये 4 है, Newton. कितना होना चाहिए बेटे? I thought it would have been 7. क्यों बेटे 7 होगा? आप रिवीजन करें, शायद आपको पता नहीं लग रहा है, वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, हेड टू टेल रूल से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं उसका आंसर। आप उस टॉपिक की दोबारा रिवीजन करें, आपको जरूरत है उसकी रिवीजन की। I don't know. A square plus B square equals to C square. ट्रॉली, ट्रॉली एक्स एंड ट्रॉली वाई आर जॉइंड बाय स्ट्रेच स्प्रिंग, दोनों स्ट्रेच स्प्रिंग यानी खींचा हुआ ऑलरेडी। ट्रॉली एक्स हैज ट्वाइस द मास, यानी अगर ये एम है तो ये भी एम है और ये भी एम है। ये ट्रॉली वाई से डबल मैस है उसका। ये क्वेश्चन 3 समझ आ गया ना सबको? 4 किस किस का गलत है बाय द वे? बस 3 I लोगों का don't गलत know. है, सबका ही गलत है ना ऑलमोस्ट। 3 4 का Sir, ठीक, can you यार at आप उसको least tell? मैं बाइल ले जाओ यार उसको, फिर अपना समझो, Can आपका you at ठीक है ये? least tell the answer so I can tell you? तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं है ना ये ठीक, इसका मतलब उसने पेपर नहीं देना, आपने पेपर देना है, अपना कॉन्सेप्ट ठीक करो। तो उसका मैथ्स डबल है, उसका मैथ्स सिंगल। पुत्र इधर ध्यान दो मेहरूर, आपका टेस्ट में नंबर देखे, इधर ध्यान दो, छोड़ो उसको, उसका नहीं पेपर, आपका पेपर है। जब ट्रॉलीज को रिलीज किया है तो जाहिर बात है स्प्रिंग है, स्ट्राइक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी। एक्स वाली का एक्सेलरेशन ये 2 मीटर पर, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ को। फाइंड किसका करना है? वाई का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? पहले तो इंटुइटिवली भी बंदे को जेहन में आता है यार उसका डबल मैस है, क्या दोनों पे सेम फोर्स लग रही है कि नहीं? इस वक्त कौन सी फोर्स है जो उनको खींच रही है? एक्सलेशन कहाँ पे जेहन में आता है? एक्सलेशन यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी होता है, अब निकल सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, या एफ इज इक्वल टू एम में से निकल सकता है ना। अगर फोर्स बराबर है, एक का मैस डबल है, दूसरे का एक्सलेशन हाफ हो जाएगा ना, तभी बैलेंस होगा। फोर्स तभी बैलेंस हो सकती है ना, मैस डबल हो गया तो एक्सलेशन हाफ हो जाएगा, राइट कि नहीं? अब अगर इसका मैस डबल है तो इसका एक्सलेशन हाफ है ना दूसरे से, तो अगर इसका 2 है तो दूसरे का 4 होना चाहिए। फर्ज करें आपके दिमाग में ये, आपके खाली खाने में ये बात नहीं फिक्स हो रही, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। फॉर्मूला था M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू
m1 v1 प्लस m2 v2। ये फॉर्मूला है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब मैसेज की वैल्यू देख लेते हैं। इसका मैस फर्ज कर लेते हैं डबल है, ये 2m है। एक्स वाली बॉडी का मैस ये एक्स है, फर्ज करें ये वाई है, ये भी एक्स है और ये भी। ये क्या बात हो रही है बकर, बोला मोमेंटम की बात हो रही है कि टोटल मोमेंटम दोनों का हमेशा बराबर रहेगा। टोटल मोमेंटम दोनों का हमेशा। तो अगर एक्स वाले का, अगर वाई वाले का मैस लेंगे m, तो एक्स वाले का 2m लेना पड़ेगा। यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट होगी, इसलिए u1 और u2 ही लिख लेते हैं। इक्वल्स टू वही बात 2m v1 प्लस m v2। यहां तक को मसला। मुझे तो चाहिए एक्सप्रेशन, क्या चाहिए? एक बॉडी का चाहिए ना। एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाए, वाई वाली दूसरी तरफ ले जाए। 2m u1 Sir, माइनस we 2m v1 इज इक्वल टू m v2 माइनस m u2। एक्स sir, वाले एक तरफ हो गए। जी बेटा। हम तो नहीं करेंगे कि y ज्यादा लेस फास्ट है, लाइक उसका रिलेशन लेस फास्ट है। ये बिल्कुल नहीं समझ आई आपने क्या कहा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, और मैं नेवर पहले जो माइंड, करा रहा हूँ वो नेवर करा रहा माइंड। ओके। हूँ। बिल्कुल फजूल इंटरवल इंटरवल था आपका, फिर अगर यार कोई बात सुधार हुई थी तो। अब जरा तवज्जो से देखें, क्या दोनों साइड्स को इधर मैं 2m कॉमन ले सकता हूँ, u माइनस वी बन जाएगा, और उधर मैं m कॉमन ले सकता हूँ, v माइनस यू बन जाएगा। यस, यस और नो? कैसे यस। स्क्वायर होगा? चले v2 माइनस u2 है और u1 माइनस v1 है, ऐसे ठीक है। क्या दोनों साइड्स को टाइम पे डिवाइड कर सकता हूँ? दोनों तरफ एक्सीलरेशन आ गया? यस और नो? सिर्फ एक्सीलरेशन का साइन डिफरेंट होगा ना, u माइनस v में एक्सीलरेशन का साइन कुछ और होगा क्योंकि ऑपोजिट है ना। तो यस। यहाँ माइनस 2m बन m ए बन गया, वहां m ए बन गया। यहाँ तक प्रॉब्लम, तो मसला नो। क्या? एक्सप्रेशन और मैथ दोनों साइड पे डिवाइड, क्या ऐसा हो सकता है? अब एक्सप्रेशन जारी बात है, उसका एक्सप्रेशन कुछ और है, वो a1 कर लेते हैं, इसको a2 कर लेते हैं। वाई वाली बॉडी का एक्सप्रेशन कुछ और है, एक्स वाली का कुछ और। लेकिन दोनों साइड से मैथ खत्म हो सकता है। फिर भी आपके साथ 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर भी 4 ही आंसर आता है। लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप F इज इक्वल टू एम ए से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये फोर्स दोनों के लिए सेम है। जो फोर्स इस पे लग रही है इस तरफ को, वही फोर्स इस पे लग रही है इस तरफ को, सेम है। अगर F इज इक्वल टू एम ए है एक साइड के लिए, जो कि एक्स बॉडी है, तो F वाई पे जो है वो भी एम ए ही है। इसका एक्सेलरेशन एक्स है, उसका एक्सेलरेशन वाई, डिफरेंट है दोनों के एक्सेलरेशन, और इसका मैस उसके मैस से डबल है। लेकिन हमें यह पता है कि एफ एक्स और एफ वाई बराबर है। अगर एफ एक्स और एफ वाई बराबर है, तो इसका बिल्कुल लाजमन नतीजा है कि 2m a x का बराबर है a y के, सॉरी m a y के। लाजमी नतीजा ना ये। मैथ्स में आपने सीखा है, मैथ्स में आपने सीखा है एक कंपैरिजन मेथड है, दोनों साइड से किसी चीज सेम चीज को सब्जेक्ट बनाए। क्या यहाँ पे भी ऐसे ही नहीं हो रहा? मैथ्स मैथ्स से कट रहा है। यहाँ पे भी यही नहीं पता लग रहा कि जो y का एक्सेलरेशन है, मुझे तवज्जो नहीं है आपकी याद, जो y का एक्सेलरेशन है, जो वो a x का एक्सेलरेशन उससे हाफ है, या यूं कह लें कि x का जो भी एक्सेलरेशन है y वाला उससे डबल है, y वाला उससे तो डबल आ गया। 3 तरीकों से मैंने आपको समझा दिया। पहला तरीका, दिमाग इस्तेमाल करें। एक का मैस डबल हो रहा है, भारी जितना भारी होता जाएगा उतना एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। x वाले का मैस डबल है, x वाले का मैस, तो उसका एक्सेलरेशन हाफ होगा, लाजमी बात है y वाले से। इसका मतलब y वाले को डबल कर लें।
ये यूं देख लें इसको कि वाई वाले का मैथ हाफ है, वाई वाले का मैथ, तो उसका एक्सटेंशन डबल होगा फिर। जी। दूसरा तरीका मैंने आपको मोमेंटम वाला बता दिया, और तीसरा मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ था जी। फिर भी किसी को समझ नहीं आया, पूछे, मैं दोबारा बताता हूँ जी। तो वाई का 4 होगा। यही तो कह रहा हूं मैं, इसका मैथ ज्यादा है ना तो इसका एक्सप्रेशन कम होगा। बेटा ये इसका मैथ डबल है तो उसका एक्सेलरेशन डबल होगा। इसका मैथ डबल है ना तो इसका एक्सेलरेशन हाफ है उससे। जितना मैथ कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल टू मैथ। जितना मैथ ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। फिर भी जेन में नहीं बैठता तो अपने दो क्लास फेलो जेन में बैठाओ, एक वो वाला अमदान कर लो, एक ये वाला अमदान कर लो, किसको टक्कर मारूं तो किसका एक्सेलरेशन कम होगा, किसका ज्यादा होगा। इसका मैथ कम है। तो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5। फोर्स है जी 20 न्यूटन की। ये एफ है बेटे। आपको मैंने कहा है बार बार कि प्लीज अंडरलाइन करके चीजों को लिखिए भैया। ऑब्जेक्ट का मैस है जी, ये एम है आपके पास। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है यानी एफ है जी 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन उसने कहा फाइंड करें। एक्सेलरेशन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। एफ नेट कितनी निकलती है? 15। एफ नेट कितनी निकलती है? कैसे पता मुझे? क्योंकि एफ नेट इज इक्वल टू होती है बेटे, नेट फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन फॉरवर्ड है और 5 न्यूटन बैकवर्ड है, तो ओवरऑल फॉरवर्ड फोर्स हादिया कितनी होगी? 15। एक बंदे को 15-20 न्यूटन की फोर्स उस तरफ धक्का लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ धक्का लगा रहा है, तो वो उधर को मूव करेगा कि इधर को? सोच लो दोबारा। 20 फुट 20 न्यूटन उधर जा रहा है, 5 न्यूटन इधर है, तो वो मूव किस तरफ को करेगा? उस तरफ को। कितनी फोर्स के साथ? 15, क्योंकि 5 माइनस हो रही है, वो ऑपोजिट जा रही है, क्योंकि 5 माइनस हो रही है। और वो, भाई बोर्ड पे तवज्जो प्लीज। सही है ये आपका जवाब, फेल है आप टेस्ट में। ये वाला ठीक है। चलो ठीक है, चूंकि ये ठीक है इसलिए इस सवाल को आप ना सुनो, आंखें बंद कर लो। 15 न्यूटन अगर फोर्स है तो 15 न्यूटन इज इक्वल टू मैथ हमारे पास कितना है? 5 kg। और ए फाइंड करना है। दोनों साइड्स 5 पे डिवाइड होंगी बेटे, तो आंसर ए का क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर स्क्वायर से। जी आईरीन, समझ आई कि नहीं? दो फोर्सेस हैं, हेड टू टेल रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? तो वो जो 12 न्यूटन उस तरफ है ना, उसको उसके हेड से इसकी टेल लगा के ये 9 न्यूटन हमारा बनेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? ओ क्यू है, तो आंसर या ये है या ये। आप अगर ये ए और सी में से आंसर है, तो फाइंड कैसे करना है मैग्नीट्यूड? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, विच इज इनफैक्ट 225। इसका अंडर रूट लेंगे, 15 आंसर आएगा, सो ए विल बी द आंसर। ये एनीवन हैविंग एनी ट्रबल? आदि ये पता लगा मैंने वेक्टर कैसे ऐड किए कि नहीं? मैंने आपको पता लगा वेक्टर कैसे ऐड हुए? जरूर। किस किसका ये सही था? दो लोगों का। मेरा ये गलत था। आपको पता लग गया कैसे करना है? यस, बस ये वाला गलत। कौन सी फोर्स है जो इसको अराउंड द कॉर्नर हेली जरूरी है? जो टुवर्ड्स द सेंटर है, जो टुवर्ड्स दी। क्वेश्चन नंबर 8। 3 न्यूटन वाली फोर्स का मोमेंटम निकालना है। ये 3 न्यूटन वाली पिवट तक डिस्टेंस कितना? 40 सेंटीमीटर है। तो 3 × 40, 120 न्यूटन सेंटीमीटर्स। अगर 120 लिखेंगे तो न्यूटन सेंटीमीटर लिखना लाजमी है, एक नंबर है इस बात का यूनिट का। ये एक नंबर का तो शायद आपकी जांच छूट जाए। हाँ। कैसे? 3 × दोबारा बोलो। 50 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? पेवट 50 सेंटीमीटर वाले निशान पे है, वहां से अगर 50 सेंटीमीटर वाला निशान मिट जाता फुटे से, फिर क्या करता है? 0 से मल्टीप्लाई करता है। पिवट तक का डिस्टेंस लेना होता है।
कितना है पिवट तक का डिस्टेंस? पिवट तक का डिस्टेंस 50 है बेटा। जहां फोर्स 40 लग है। रही है वहां से लेके पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? तो 40 से ही करेंगे बेटा। जब तक पढ़ोगे ना घर घर पढ़ते तो नहीं हो माशाल्लाह, मुझे पता है। सारा दिन फिरते रहते हो, याशियां चलती हैं जिंदगी में, तो ऐसे ही हो ना पुत्र। सर बाय द वे कितनी देर का टेस्ट था? 15 मिनट का। फिर उसके बाद कहता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन वाले का करना है। ये जनाब 2 न्यूटन वाला है। कितना डिस्टेंस है जी अब 2 न्यूटन वाली का? है 20। तो क्या आंसर आया? 60 न्यूटन सेंटीमीटर। अब वो कहता है ये बैलेंस हो तो आपने एफ का निकालना है। अगर ये बैलेंस है, आपको अक्ल होनी चाहिए ना यार। अगर एक ये 120 प्लस वाला है तो ये माइनस वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों। तो मजीद कितना आएगा उस डायरेक्शन से कि बैलेंस होगा? कैलकुलेशन के बगैर मुझे पता है कि मजीद 60 न्यूटन आना चाहिए उस तरफ से। कितना आना चाहिए? मजीद कितना आना चाहिए? उसका पिवट से डिस्टेंस कितना है एफ का? 20 का। 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा? 3 न्यूटन। सिर्फ बिल्कुल ध्यान नहीं, सिर्फ शुगर में आया था। हाँ। जी को मसला यहाँ तक? नो आर वी सर। क्लियर ऑन दिस? जी। अब क्या इसका भी दोबारा रीटेस्ट ही लेता? मैं रीटेस्ट, मेरा ख्याल हम राखी एकेडमी का नाम ना चेंज करके रख लेते हैं, सर उसामाज एकेडमी ऑफ रीटेस्ट। सर हैशटैग मैं बी वर्ड है ना। टेस्ट ले लूं? बी बेशरम बल्कि लिखते हैं अब वो कर आपके लिए, है ना। सर मैं रीटेस्ट ले लूं? बेटा जब हमारे यहाँ रीटेस्ट होता है तो वो फिर सबका ही होता है, ऐसे नहीं होता कि जिसके सही आए हैं उसके नाम। ओके ओके। समझ आ गई जी फिजिक्स में हमने क्या किया? अच्छा जी। वापस फिजिक्स की फाइल खोलते हैं जी। नहीं ठीक है तो हम। जी ये आप देख सकते हैं फिजिक्स के नोट्स में पीछे से वर्कशीट चल रही है, टेस्ट चल रहा है और टेस्ट चल रहा है, और ये पीछे पे नोट्स हैं। ठीक है बेटे। मोमेंटम, यस। मोमेंटम। अब मैं क्या करूं कि अगले हफ्ते फिजिक्स का भी टेस्ट है पूरे सिलेबस का और आपका भी डायनामिक्स लिए, और अभी मैं कैसे बाकी डायनामिक्स का पार्ट पढ़ाऊं? तो मेरे जहन में ये सवाल है। तो मैं फिजिक्स भी सिफर से दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले डायनामिक्स आपको ठीक करना पड़ेगा। पहले आपको डायनामिक्स का जो पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं वो आपको ठीक करना पड़े। देयर कांट बी एनी वे आउट ऑफ इट। ठीक है जी। सो हम कैसे करेंगे वो ठीक? कल फिर डायनामिक्स की एक लॉन्ग वर्कशीट करेंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से स्टडी करेंगे। परसों इसका टेस्ट होगा। वी गुड? सब क्लियर है जी? यस। चलें जी। फिजिक्स यहीं तक है, अब हम कर लेंगे, चलें। आपको 10 मिनट की जी ब्रेक दी जा सकती है।